एक क्लाइंट हमें पूछता है एंड जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है जो इनडायरेक्ट टैक्स का कर रही है, चाहे फिर वो सीए की पढ़ाई करे, तो उनको भी एक क्वेश्चन होता है, या फिर जो आर्टिकल है उन्हें भी होता है। अगर आप मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको भी ये कभी ना कभी क्वेरी तो आई होगी। तो ये क्वेरी क्या है? तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि यार हम जीएसटी पे कर रहे हैं, आईजीएसटी में भी पे कर रहे हैं, कभी सी और कभी एस में करते हैं, लेकिन ये इंटर सेट ऑफ कैसे होता है? कौन से जीएसटी को किसके सामने हम एडजस्ट कर सकते हैं? अगर आईजीएसटी में क्रेडिट है तो वो क्या सी और एस में हम यूज कर सकते हैं क्या? तो आज हम बात करेंगे इसी क्वेरी को लेके कि जीएसटी में जो इंटर ट्रांसफर या इंटर सेट ऑफ जो होता है आपस में हर एक तीन जीएसटी का, वो कैसे होता है, उसका रूल क्या है। एंड इसके साथ साथ हम आपको एक टेबल दे रहे हैं सो दैट आपको वो इजी रहेगा, या फिर अगर आपको आपके क्लाइंट ने क्वेरी पूछा है तो आप इस टेबल के हिसाब से उनको इजीली आंसर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी हम लेते हैं। तो आईजीएसटी में अगर टैक्स का क्रेडिट इनपुट अवेलेबल है तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आपको पहले तो आईजीएसटी के सामने ही सेट ऑफ करना है। अगर फिर भी कुछ अमाउंट बच जाती है तो आप उसको सी जीएसटी एंड एस जीएसटी एनी प्रोपोर्शन में या जो भी पेएबल आ रहा है उसमें आप यूज कर सकते हो। इन शॉर्ट आप आईजीएसटी का अमाउंट पहले आईजीएसटी में यूटिलाइज कीजिए, अगर फिर बच गया तो आपको सी और एस में डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल है, आप वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स। तो जो सीजीएसटी है वो आपको पहले तो यूज करना है सीजीएसटी में, अगर फिर भी कुछ आईटीसी बच जाता है तो आप उसको यूज कर सकते हो आईजीएसटी में, लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो सीजीएसटी में होगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आईजीएसटी में। एंड सीजीएसटी का जो सेट ऑफ है, जो क्रेडिट अवेलेबल है, वो आप एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ सी और आई में यूज कर सकते हो। अब सेम जो है एसजीएसटी का, एसजीएसटी का जो सेट ऑफ होता है फर्स्ट हमें लेना है एसजीएसटी में, अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो हम आईजीएसटी को दे सकते हैं, लेकिन हम एसजीएसटी को सीजीएसटी के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक दूसरे आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ आईजीएसटी है तो हम उसको सी और एस में यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको ये जो छोटा सा पॉइंट है जीएसटी सेट ऑफ का वो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताने की, एंड मैं आपको चार्ट भी दे दूंगी जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। ये है तो बहुत इजी, लेकिन जब हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए ही मैंने इसको आपको एक टेबल फॉर्मेट में दिया है, जो कि हम पहले गेम खेलते थे राइट एंड रॉन्ग का, उस फॉर्मेट में ही आपको दिया है। तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगा, चाहे आप एक एज अ आर्टिकल हो, एज अ स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई प्रोफेशनल्स हो एंड आपको ये पॉइंट अगर याद नहीं रहता हो तो ये आपको डेफिनेटली यूजफुल होगा। एंड एज अ क्लाइंट भी आपको ये बहुत यूजफुल है, आपको बार बार प्रोफेशनल्स को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर जीएसटी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, हमारी सर्विसेज को आप बुक कर सकते हो, आप उसमें देख सकते हो कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।